आईना टॉक्स चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, गंगूबाई मूवी रिलीज़ हो चुकी है। आलिया भट्ट उसमें अभिनेत्री हैं और संजय लीला भंसाली उसके डायरेक्टर हैं, निर्माता हैं। क्या आप ये बात जानते थे कि गंगूबाई मूवी जो है उसकी रिलीज़ पर रोक लगाने की याचिका लगाई गई थी और इस मूवी को रिलीज़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और ये फिल्म आज रिलीज़ होकर अपार सफलता प्राप्त कर रही है और साथ ही साथ में वो कमाई भी कर रही है, यानी एक सफलतम कामयाब मूवी हो गई है गंगूबाई। गंगूबाई मूवी के लिए आपत्ति किसने लगाई थी, किस आधार पर आपत्तियां लगाई गई थी, उन आपत्तियों का निराकरण किस बेस पे किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्या डिसीजन दिया था। बाबूजी शाह बनाम हुसैन जैदी एंड अन्य और बनाम जिसके विरुद्ध लगाए गए थे उनकी लिस्ट थोड़ी ज़्यादा है, जैसे बंसाली प्रोडक्शन, अभिनेत्री आलिया भट्ट और साथ ही साथ जिस बुक के आधार पर ये मूवी बनाई गई थी माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पुस्तक, उसके लेखक हुसैन जैदी और जैन बोर्गेस जो है वो इसके प्रतिवादी थे और वादी जो था वो बाबूजी शाह था। बाबूजी शाह कौन था, तो ये गंगूबाई का दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था। और खंडपीठ की अगर हम बात करें तो इसमें न्यायाधीश जो थे इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी जी थे। क्या था ये पूरा मामला? सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी थी जिसमें आलिया भट्ट अभिनीत और संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को रोक लगाने की याचिका की गई थी, उसको खारिज कर दिया गया था। काठियावाड़ी के दत्तक पुत्र होने का दावा करने वाले शाह ने यह जिसको हम बाबूजी शाह कह लें, उस बाबूजी शाह नाम के एक व्यक्ति ने एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था और वो याचिका भी उसने इसी बात के लिए की थी कि फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी जाए। याचिका खारिज होने के बाद जब रोक लगाने की अनुमति नहीं मिली, निरस्त कर दी गई याचिका, तो फिर उसने इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में लगाया और उसने ये शिकायत दर्ज कराई कि इस याचिका के माध्यम से उसकी माँ की छवि को खराब किया जा रहा है। उसकी माँ जो थी उसको एक वेश्या के रूप में दिखाया जा रहा है जबकि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। याचिकाकर्ता बाबूजी शाह ने एक अंतरिम पूर्व पक्षी आदेश के मांग की थी और निर्माताओं को केस के लंबित होने तक मुंबई की जो माफिया क्वींस या गंगूबाई काठियावाड़ी नामक उपन्यास का जो मुद्रण था, प्रसारण था, उन सब के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए भी कहा था। एक पुस्तक है, एक उपन्यास है गंगूबाई काठियावाड़ी नाम से या फिर मुंबई की माफिया क्वींस के नाम से, और उसी के आधार पर ये मूवी बनी है। तो ये कहा गया था कि उसके प्रकाशन पर, उसके मुद्रण पर, उसके प्रचार पर, उसके असाइनमेंट पर जो है रोक लगा दी जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा था, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि इस किताब में जो द माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के नाम से है उस पर फिल्म आधारित है और मानहानिकारक और नीचता का उन्होंने केस लगाया था। उन्होंने ये कहा था कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता के उनके अधिकार का उल्लंघन इस फिल्म में किया गया है। शाह ने दावा किया कि उनकी मां को फिल्म और किताब में एक वेश्या या एक धंधे वाली का रोल में दिखाया जा रहा है जबकि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी ने इस वाद में जो दायर याचिका की गई थी, विशेष अनुमति याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया और उन्होंने ये कहा कि निर्माताओं के केवल उन्होंने इतना किया कि निर्माताओं से कहा कि आप इसका जो शीर्षक है गंगूबाई उसको चेंज कर दीजिए
और उन्होंने उसको रिलीज़ करने की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया और एक निश्चित समय दिया गया कि अगली सुनवाई में जो है इसके नाम को खारिज या इसके नाम को जो है चेंज किया या नहीं किया, उसके विषय में उन्होंने एक डेट और दे दी। अब उस डेट में संजय लीला भंसाली की ओर से जो वकील थे, उन्होंने, जिनका नाम सी आर्यम सुंदरम था, उन्होंने अपनी दलीलें पेश करी कि वो इस मूवी का नाम क्यों नहीं बदल सकते हैं। तो उन्होंने जो दलीलें पेश करी उनमें पहली थी कि वादी ने निर्णायक रूप से ये स्थापित नहीं किया कि वह गंगूबाई काठियावाड़ी का दत्तक पुत्र है और गोद लेने का जो साक्ष्य था वो भी वो नहीं दे पाया है। साथ ही साथ दूसरा बिंदु ये उठाया गया कि किसी भी घटना में व्यक्ति की मृत्यु के साथ कार्रवाई का कारण समाप्त हो जाता है और कानूनी उत्तराधिकारी उसका पीछा नहीं कर सकते हैं। तीसरा बिंदु था, फिल्म वास्तव में महिला का महिमा मंडन करती है और इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक रेड लाइट एरिया से उठकर एक सामाजिक कार्यकर्ता बनी। ये फिल्म 2011 में प्रकाशित माफिया क्वींस ऑफ बॉम्बे नामक पुस्तक पर आधारित है, जिसे आज तक चुनौती नहीं दी गई है। और चौथा उनका बिंदु था कि फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेशन मिला हुआ है और मतलब कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म है उसने उसको सर्टिफिकेट दे रखा है, वहाँ से वो पास है। पांचवा था कि नाम बहुत पहले ही प्रकाशित हो गया था, व्यापक रूप से उसका विज्ञापन किया गया है और उस स्थिति में पक्षकार की जो निषेधाज्ञा है वो नहीं मांग सकते और नुकसान के लिए बात बहुत आगे बढ़ सकती है। छठा था, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कामठीपुर क्षेत्र की कथित मानहानि के आधार पर फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली 2 अन्य याचिकाएं खारिज कर दी थी। तो ये 6 बिंदु थे जो इनके वकील ने उठाए थे और इन समस्त बिंदुओं के आधार पर जो है न्यायालय ने ये डिसीजन दिया कि वो व्यक्ति जो था, जो अपने आप को गंगूबाई का दत्तक पुत्र कह रहा था, वो ये सिद्ध नहीं कर पाया कि वो गंगूबाई का दत्तक पुत्र है। समस्त उठाए गए बिंदुओं पर विचार करने के बाद न्यायालय ने ये आदेश दिया कि गंगूबाई की जो गंगूबाई मूवी जो रिलीज़ होने वाली है उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं, वो रिलीज़ होगी, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो अपने आप को दत्तक पुत्र ना तो साबित कर पाया, ना ही वो ऐसी कोई दलील दे पाया जिससे ये सिद्ध हो सके कि ये फिल्म जो है उसकी छवि को ख़राब कर रही है गंगूबाई की। और इन सब आधारों पर इस याचिका को खारिज कर दिया गया और गंगूबाई जो है वो फिल्म थिएटरों में रिलीज़ हो गई है और वो मूवी जो है वो अभी सबसे ज़्यादा कमाई वाली मूवी जो है वो बन रही है और ये कह सकते हैं कि ये मूवी जो है वो एक कामयाब मूवी का रूप ले रही है। तो ये थी इसके रिलीज़ होने के पीछे की समस्त कहानियाँ और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था कि इसको रिलीज़ करने का और इसके रोक लगाने की जो उनके दत्तक पुत्र ने कोशिश की थी वो कोशिश भी उनकी नाकामयाब हो गई थी। तो मित्रों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।